आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप लगन से बचत करते हैं, आप सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, फिर भी किसी न किसी तरह आपका पैसा बढ़ता नहीं है या इससे भी बदतर यह गायब होता हुआ लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद वित्तीय स्वतंत्रता अभी भी पहुंच से बाहर क्यों लगती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि जो आपके पास पहले से है उसे आप कहां रख रहे हैं। ऐसी जगहें हैं जो सुरक्षित लगती हैं, पारंपरिक हैं, जिनकी सलाह बैंक, अकाउंटेंट, यहां तक कि आपके माता पिता भी देते हैं, लेकिन इनमें से कई सुरक्षित ठिकाने खामोशी से आपकी दौलत को आपकी नाक के नीचे से ही खोखला कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, आप महंगी गलतियों से बचना चाहते हैं और सच्ची वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है। आज मैं उन 7 सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों का खुलासा करूंगा जो असल में आपकी दौलत को खत्म कर रही है, और आपको दिखाऊंगा कि आपका पैसा वास्तव में कहां जाना चाहिए। पहली जगह, पारंपरिक बचत खाते। बड़े बैंकों के पारंपरिक बचत खाते, जो इतने सुरक्षित और जिम्मेदार लगते हैं, चुपचाप आपकी संपत्ति का मूल्य घटा रहे हैं। वे सालाना 0.1% से 0.5% के बीच ब्याज देते हैं, जबकि महंगाई लगभग 4% पर चल रही है। गणित कीजिए, 5 साल के लिए बचाए गए 1 लाख रुपए पर आपको लगभग 2,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन उसी दौरान महंगाई आपकी खरीदने की शक्ति का 20,000 से ज्यादा खा जाएगी। यहां असल में क्या हो रहा है? आप पैसा बचा नहीं रहे हैं, आप उसे धीमी गति से सिकुड़ते हुए देख रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि बैंक उसी पैसे को लेता है, उसे 8% से 12% की दरों पर उधार देता है और आपको बदले में कुछ पैसे लौटाता है। यह आपकी सुरक्षा नहीं, बल्कि बैंक की सुरक्षा है। इसका समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स। वे उतने ही सुरक्षित हैं, लेकिन 4% या उससे अधिक का ब्याज देते हैं। कई नए डिजिटल बैंकों में आपका पैसा न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलता है। यह बदलाव ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में हो जाता है, लेकिन आपके वित्तीय स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह उन सरल फैसलों में से एक है जो सालों में लाखों रुपए बचा सकता है। और अगर आपको लगता है कि बैंक में लगभग 0 ब्याज पर पैसा छोड़ना बुरा था, तो अगली छिपने की जगह के बारे में जानने तक रुकिए जो सुरक्षित लगती है, लेकिन चुपके से आपके वित्तीय भविष्य को बर्बाद कर रही है। कुछ ऐसा जो आपके सोचने से कहीं ज्यादा आपके करीब हो सकता है। दूसरी जगह, घर पर नकद। बहुत से लोग, खासकर वे जिन्होंने बैंकिंग अस्थिरता का द्वार देखा है, अभी भी घर पर अच्छी खासी नकदी रखते हैं। तर्क वाजिब लगता है, अगर बैंक फ्रीज हो गए तो मेरे पास पैसा होगा। यह ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन यहां कड़वी सच्चाई है। भौतिक नकदी पर बिल्कुल कुछ नहीं मिलता और यह आपको बहुत वास्तविक जोखिमों में डालता है। सोचिए, आपकी अलमारी में, गद्दे के नीचे या घर की तिजोरी में छिपा हुआ वह पैसा चोरी, आग, बांट और यहां तक कि गलती से खो जाने के खतरों का सामना करता है। एक अप्रत्याशित घटना और सालों की बचत तुरंत गायब हो सकती है, भले ही कोई आपदा कभी ना आए। एक और समस्या चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रही है, महंगाई। वह 50,000 रुपये की नकदी जो आपने 10 साल से रखी है, सिर्फ 3% की औसत महंगाई के साथ अब उसकी खरीदने की शक्ति केवल 37,000 रुपये है। आपने 1 पैसा खर्च किए बिना 13,000 रुपये खो दिए हैं। यह आपकी रसोई में आटे की बोरी को खुला छोड़ने जैसा है। यह धीरे धीरे खराब हो जाता है, भले ही कोई उसे छुए नहीं। आंकड़े बताते हैं कि लोग बैंकिंग सिस्टम के बाहर अरबों रुपए नकद में रखते हैं। यह खरबों रुपए हैं जो हर दिन अपना मूल्य खो रहे हैं। और बैंक जमा के विपरीत घर पर रखी नकदी पर न तो ब्याज मिलता है और न ही वह किसी बीमा द्वारा सुरक्षित होती है। तो आपको वास्तव में घर पर कितना कैश रखना चाहिए? वित्तीय विशेषज्ञ सिर्फ तत्काल आपात स्थिति के लिए पर्याप्त नकदी रखने की सलाह देते हैं, लगभग 20,000 से 50,000 रुपये के बीच। यह आपको बिजली कटौती, बैंकिंग सिस्टम की समस्याओं या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कवर करता है,
जब एटीएम तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। बाकी पैसा सुरक्षित खातों में होना चाहिए जो वास्तव में आपके लिए काम कर रहे हों। सच्ची सुरक्षा अपना पैसा छिपाने में नहीं है, यह रणनीतिक सुरक्षा और विकास में है। और अगर आपको लगता है कि घर पर नकदी रखना समस्याग्रस्त है, तो हमारी अगली सुरक्षित जगह एक वित्तीय उत्पाद का लेबल जोड़कर चीजों को एक नए स्तर पर ले जाती है, जो वास्तव में आपके अपने पैसे तक आपकी पहुंच को तब प्रतिबंधित करती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। तीसरी जगह, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। इसे एफडी में डाल दें। गारंटीड रिटर्न, कोई जोखिम नहीं। पहली नजर में यह ठोस सलाह लगती है। आप अपना पैसा बैंक को एक निश्चित अवधि के लिए उधार देते हैं, 6 महीने, 1 साल, यहां तक कि 5 साल, और बदले में आपको पारंपरिक बचत खातों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन यहां एक जाल है, आप अपने पैसे तक पहुंच खो देते हैं। अवधि समाप्त होने से पहले इसकी जरूरत पड़ गई, आपको जुर्माना देना होगा, कभी कभी महीनों का कमाया हुआ ब्याज भी गंवाना पड़ता है। कोई भी बड़ा बैंक 12 महीने की एफडी पर समय से पहले निकासी के लिए 90 दिनों के ब्याज के बराबर जुर्माना लगाता है। यह आपकी कमाई का 1/4 हिस्सा गया। अब सोचिए, आपके इमरजेंसी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आपको जरूरत हो तब उपलब्ध होना। एक अप्रत्याशित स्थिति की कल्पना करें, एक मेडिकल इमरजेंसी, बड़ी कार की मरम्मत, या यहां तक कि एक अचानक अवसर। और आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप अपनी बचत का हिस्सा खोए बिना उसे छू नहीं सकते। यह अपनी कार को गैरेज में चाबियों के साथ बंद करने जैसा है। यह वहां है, लेकिन जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहां जो इसे और भी बदतर बनाता है वह यह है कि कई मामलों में एफडी की दरें महंगाई की बराबरी भी मुश्किल से कर पाती हैं। आपने अनिवार्य रूप से अपने पैसे को सालों के लिए बंद कर दिया, केवल यह पाने के लिए कि शुरू करने की तुलना में आपकी खरीदने की शक्ति और कम हो गई है। तो क्या एफडी कभी इसके लायक हैं? शायद, अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसकी आपको निश्चित अवधि के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए, लिक्विडिटी के लिए, वास्तविक सुरक्षा के लिए एफडी एक एलिगेंट जाल है जिसे स्मार्ट वित्तीय योजना के रूप में छिपाया गया है। बुद्धिमान वित्तीय निर्णयों के रूप में छिपी चीजों की बात करें तो हमारा अगला आइटम सुरक्षा और धन निर्माण दोनों का वादा करता है, लेकिन अक्सर दशकों तक आपकी मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हुए दोनों में से कोई भी प्रदान नहीं करता। चौथी जगह, परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। आपने शायद यह पिच पहले भी सुनी होगी। यह जीवन बीमा अलग है, यह आपकी रक्षा करता है और आपके पैसे को भी बढ़ाता है। यह एक में दो उत्पाद होने जैसा है। यही परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों जैसे होल लाइफ, यूलिप, यूएलआईपी का सेलिंग पॉइंट है। कंपनियां ही इन दोहरे उद्देश्य वाले उत्पादों को भारी बढ़ावा देती हैं, खासकर पेशेवरों और व्यापार मालिकों को जो अपनी वित्तीय विरासत के बारे में चिंतित हैं। लेकिन यहां वह बात है जो ज्यादातर एजेंट आपको सामने से नहीं बताएंगे। ये उत्पाद एक कारण से जटिल हैं। उन्हें फायदेमंद दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि वे खरीदार से कहीं ज्यादा बेचने वाले को फायदा पहुंचाते हैं। व्यवहार में आप पारंपरिक टर्म इंश्योरेंस की तुलना में काफी ज्यादा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इस प्रीमियम का एक हिस्सा वास्तविक बीमा को कवर करता है, जबकि दूसरा हिस्सा कैश वैल्यू कंपोनेंट में जाता है, जो एक प्रकार का निवेश खाता है। और यहां वह बात है जो वे आपको इस कैश वैल्यू के बारे में नहीं बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपको अब तक यह जानकारी मददगार लगी? अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकता है, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा। 1 सेकंड निकालकर नीचे कमेंट्स में लिखिए, यह तो आंखें खोलने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया मुझे वास्तव में इस तरह का और कंटेंट बनाने में मदद करती है जो असल में फर्क लाता है। क्या आपने कमेंट कर दिया? बहुत बढ़िया। अब प्रो बफेट एचएक्यू पर इन बीमा पॉलिसियों पर वापस आते हैं। सबसे पहले, भारी फ्रंट लोडेड फीस के कारण कोई भी सार्थक मूल्य जमा होने में सालों लग जाते हैं। दूसरा, यह आमतौर पर सिर्फ 2 से 3% का रिटर्न देता है, जो आप साधारण इंडेक्स फंड में कमा सकते हैं उससे कहीं कम है।
और यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, ज्यादातर मामलों में यह कैश वैल्यू आपके मरने पर आपके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलती है, यह बीमा कंपनी के पास ही रहती है। हां, आपने सही पढ़ा। आप दशकों तक पैसा जमा करते हैं और जब आप गुजर जाते हैं तो आपके परिवार को केवल मृत्यु लाभ मिलता है। जो कैश वैल्यू आपने बनाई है वह बस कंपनी के मुनाफे में गायब हो जाती है। और यह महत्वपूर्ण विवरण अक्सर 40 पृष्ठ के अनुबंध के फाइन प्रिंट में दबा होता है। आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए? वही उपयोग करें जो वित्तीय पेशेवर खुद उपयोग करते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। यह सीधा, पारदर्शी और बहुत अधिक किफायती है। आमतौर पर समान कवरेज राशि के लिए 5 से 10 गुना सस्ता। कई ऑनलाइन कंपनियां आसान ऑनलाइन आवेदन और प्रतिस्पर्धी दरों के साथ टर्म पॉलिसी प्रदान करती हैं। कीमत में महत्वपूर्ण अंतर को तब आप अपनी शर्तों पर किसी ऐसी चीज में निवेश कर सकते हैं जिसे आप समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ आपको सुरक्षा और धन निर्माण दोनों मिलते हैं, लेकिन बिना छिपी फीस और प्रतिबंधों के। वास्तविक वित्तीय सुरक्षा फाइन प्रिंट और ऐसे अनुबंधों के साथ नहीं आती है जिन्हें समझने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत हो। और हमारा अगला आइटम इसी पैटर्न का अनुसरण करता है, कुछ ऐसा जिसे कई लोग एक मूल्यवान संपत्ति मानते हैं, लेकिन जो लगातार साल दर साल केवल मूल्य कम करती है। 5वां स्थान, गाड़ियां और ऐसी संपत्तियां जिनकी कीमत घटती है। आपने कितनी बार सुना या सोचा है, कम से कम गाड़ी तो चुका दी है, यह मेरी है, यह एक संपत्ति है। यहां एक हकीकत की जांच है जो थोड़ी चुभ सकती है। एक कार संपत्ति नहीं है, कम से कम शब्द के सच्चे वित्तीय अर्थ में तो नहीं। असली संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। कार, मोटरसाइकिल, नाव, ये सब ठीक इसके विपरीत करती हैं। वे बीमा, रखरखाव, पेट्रोल, टैक्स और कीमत में गिरावट के माध्यम से हर महीने आपसे पैसा लेती हैं। एक अनुमान के अनुसार जब आप सभी खर्चों को शामिल करते हैं तो कार रखने की औसत लागत सालाना 7 लाख से अधिक होती है। ये हर महीने 60,000 हैं जो आपकी दौलत बनाने की क्षमता से गायब हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा कुछ लोग अपनी संपत्ति योजना में वाहनों को शामिल करते हैं, यह सोचते हुए कि यह उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए एक तार्किक कदम है। यह एक गंभीर गलती हो सकती है। यदि आपकी कार आपके ट्रस्ट के नाम पर है और आप किसी दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं तो पीड़ित सीधे ट्रस्ट पर मुकदमा कर सकता है। अपनी दौलत की रक्षा करने के बजाय आपने वकीलों के लिए अपनी पूरी संपत्ति पर निशाना साधने का एक लक्ष्य बना दिया है। कई वित्तीय सलाहकार लगातार इस प्रथा के खिलाफ चेतावनी देते हैं, और अच्छे कारण से। और कार्य के मूल्य के बारे में क्या? सिर्फ 5 वर्षों में एक औसत वाहन अपने मूल्य का 40 से 60% खो देता है। वह 25 लाख रुपये की कार जो आपने आज खरीदी है, आधे दशक में उसकी कीमत शायद 10 से 12 लाख रुपए या उससे कम होगी। इस बीच वही 25 लाख एक सही ढंग से संरचित निवेश खाते में काफी बढ़ सकते थे। अमीर लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझते हैं। वे वाहनों और उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग औजार के रूप में करते हैं, मूल्य के भंडार के रूप में नहीं। एक अच्छी कार वह है जो आपको भरोसेमंद और किफायती तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, न कि वह जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की कीमत पर रुतबा दिखाए। नई के बजाय अच्छी विश्वसनीयता रेटिंग वाली गुणवत्तापूर्ण पुरानी गाड़ियां खरीदने पर विचार करें। 1-2 से 3 साल पुरानी टोयोटा, होंडा या मारुति आमतौर पर सालों की भरोसेमंद सेवा प्रदान करेगी, जबकि पहले ही सबसे बड़ी कीमत में गिरावट झेल चुकी होगी। बचाए गए अंतर को निवेश किया जा सकता है और वास्तव में आपकी संपत्ति को कम करने के बजाय उसे बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपके अनुभव के बारे में जानने को उत्सुक हूं। क्या आप पहले से ही इन प्रेत संपत्तियों के बारे में जानते थे जो आपकी दौलत को खत्म करती हैं, या यह जानकारी आपके लिए नई थी? शायद आप इतने समय से अपने वाहन को एक संपत्ति मान रहे थे। नीचे एक त्वरित टिप्पणी छोड़ने के लिए एक क्षण लें और साझा करें कि आप पहले इनमें से किस वित्तीय जाल में फंसे हैं। याद रखें, आपका अनुभव किसी और को उसी गलती से बचने में मदद कर सकता है। और जब हम आकर्षक नामों के साथ
गुमराह करने वाले वित्तीय निर्णयों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी अगली दौलत खत्म करने वाली जगह और भी सूक्ष्म है। यह स्मार्ट निवेश का दिखावा करती है, लेकिन आपकी वित्तीय सुरक्षा को ठीक उसी समय कमजोर कर सकती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छठा स्थान, इमरजेंसी फंड के रूप में स्टॉक। सेंसेक्स या निफ्टी सालाना लगभग 10 से 12% का रिटर्न देता है। क्यों ना मैं अपना इमरजेंसी फंड स्टॉक या ETF में डाल दूं और उस वृद्धि का लाभ उठाऊं? यह तर्क कागज पर बिल्कुल सही लगता है, फिर भी व्यवहार में वित्तीय योजनाओं को तबाह कर सकता है। बड़ी निवेश कंपनियां दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए उत्कृष्ट निवेश विकल्प प्रदान करती हैं, लेकिन वे भी आपातकालीन बचत के लिए स्टॉक निवेश का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी देती हैं। स्टॉक में निवेश करने का अपना स्थान है, खासकर रिटायरमेंट जैसे दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए, लेकिन जब इमरजेंसी फंड की बात आती है तो आपको तत्काल पहुंच, स्थिरता और संरक्षण की जरूरत होती है। स्टॉक इन आवश्यक गुणों में से कोई भी प्रदान नहीं करते हैं। बाजार स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान बाजार लगभग 40% गिर गया था। मार्च 2020 में जब महामारी आई तो बाजार कुछ ही हफ्तों में 30% से अधिक गिर गया। अब इस परिदृश्य की कल्पना करें। सर्दियों में आपका हीटर खराब हो जाता है, जिसके लिए 30,000 रुपए की जरूरत होती है, और ठीक उसी समय बाजार 20% गिर गया है। अब आपको वही 30,000 रुपए प्राप्त करने के लिए 37,500 रुपए की संपत्ति बेचनी होगी, जो सबसे बुरे संभव समय पर एक महत्वपूर्ण नुकसान उठाना है। यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, यह एक पूर्वानुमेय पैटर्न है। आर्थिक संकट, महामारियां, भू राजनीतिक घटनाएं, ये सभी बाजार में गिरावट को ठीक उसी समय ट्रिगर कर सकती है जब बेरोजगारी बढ़ती है और आपात स्थिति अधिक होने की संभावना होती है, जब आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत हो सकती है और जब बाजार गिर सकते हैं। इसके बीच का संबंध असुविधाजनक रूप से उच्च है। इसके अलावा इमरजेंसी फंड कभी भी दौलत बनाने के लिए नहीं बनाए गए थे। उनका उद्देश्य आपको अप्रत्याशित कठिनाइयों के दौरान कर्ज के चक्र, उच्च ब्याज वाले आड़ या हताश वित्तीय निर्णयों में वापस फिसलने से रोकना है। तो बेहतर तरीका क्या है? अपने इमरजेंसी फंड को सुरक्षित लिक्विड वाहनों में रखें। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट अकाउंट उत्कृष्ट विकल्प हैं। कई ऑनलाइन बैंक प्रतिस्पर्धी दरों, कोई शुल्क नहीं और तत्काल पहुंच के साथ ये खाते प्रदान करते हैं। आपका इमरजेंसी फंड आपकी नौकरी की स्थिरता और वित्तीय जिम्मेदारियों के आधार पर 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों को कवर करना चाहिए। हर तरह से अपनी पूंजी का एक हिस्सा रणनीतिक रूप से और दीर्घकालिक विकास के लिए स्टॉक में निवेश करें, लेकिन वह पैसा नहीं जो जीवन के उतार चढ़ाव के समय उपलब्ध होना चाहिए। वित्तीय सुरक्षा का मतलब सही उद्देश्यों के लिए सही जगहों पर सही उपकरण होना है। और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों की बात करें तो हमारी अंतिम दौलत खत्म करने वाली जगह भावनात्मक रूप से नेक लगती है, लेकिन आर्थिक रूप से यह अक्सर एक बारूदी सुरंग होती है जो रिश्तों और संसाधनों दोनों का दावा करती है। 7वां स्थान, परिवार और दोस्तों को कर्ज। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने से ज्यादा सम्मानजनक कुछ भी नहीं लगता जिसकी आप परवाह करते हैं। बातचीत आमतौर पर मासूमियत से शुरू होती है। यह उसके व्यवसाय के लिए बस एक छोटी सी मदद है। एक बार जब वह व्यवस्थित हो जाएगी तो वह मुझे वापस भुगतान कर देगी। यह परिवार है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां बिना लाग लपेट की सच्चाई है। जब आप स्पष्ट सीमाओं के बिना पैसे को स्नेह के साथ मिलाते हैं तो आप आमतौर पर हारने वाले होते हैं। हकीकत में ये व्यवस्थाएं शायद ही कभी सच्चे निवेश के रूप में योग्य होती हैं और वे शायद ही कभी वास्तविक आहरण के रूप में काम करती हैं। उन्हें वापसी की उम्मीदों के साथ दान के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है। निराशा और तनावपूर्ण रिश्तों के लिए एकदम सही नुस्खा। आंकड़े सोबरिंग हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों और परिवार को पैसे उधार देने वाले 46% अमेरिकियों ने नकारात्मक परिणामों की सूचना दी। या तो पैसा, रिश्ता या दोनों खो दिया। 1. औपचारिक समझौते के बिना
आपके पास कोई अनुबंध नहीं है, कोई परिभाषित चुकौती अनुसूची नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। वित्तीय नुकसान से परे आप उन रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं जिन्हें बनाने में दशकों लगे। कितने पारिवारिक समारोह एक अवैतनिक ऋण के कारण असहज हो गए हैं जो हवा में लटका हुआ है। वित्तीय गलतफहमियों पर कितनी दोस्ती टूट गई है। और अगर आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो अपनी मेहनत की कमाई से असुरक्षित वित्तीय एहसान करने का चरण दृढ़ता से आपके पीछे होना चाहिए। जीवन के इस पड़ाव पर हर वित्तीय निर्णय आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहिए, न कि दूसरों के लाभ के लिए इससे समझौता करना चाहिए। वित्तीय चिकित्सक बताते हैं कि ये स्थितियां तिहरा नुकसान पैदा करती हैं। आप पैसा खोते हैं, आप रिश्ते की गुणवत्ता खोते हैं और आप व्यक्ति को सच्ची वित्तीय जिम्मेदारी विकसित करने में मदद करने का अवसर खो देते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है? यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं और वास्तव में बिना वापसी की उम्मीद किए ऐसा कर सकते हैं, तो इसे शुरू से ही एक उपहार के रूप में फ्रेम करें और इस बारे में खुद और प्राप्तकर्ता दोनों के साथ पूरी तरह से स्पष्ट रहें। यदि आप इसे एक आरण के रूप में संरचित करना पसंद करते हैं तो इसे एक उचित व्यावसायिक लेन देन की तरह मानें। एक साधारण अनुबंध का मसौदा तैयार करें, स्पष्ट चुकौती शर्तें स्थापित करें और सब कुछ प्रलेखित रखें। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता कभी भी किसी और की सफलता या अनुशासन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, परिवार के बंधनों या आजीवन दोस्ती के लिए भी नहीं। एक वित्तीय विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से कहते हैं, दूसरों की आर्थिक रूप से मदद करने का सबसे अच्छा तरीका पहले अपना खुद का वित्तीय ऑक्सीजन मास्क सुरक्षित करना है। ये 7 सुरक्षित लगने वाली जगहें शायद इस समय चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को खत्म कर रही हैं। अपने वित्तीय सेटअप की समीक्षा करने के लिए एक क्षण लें और देखें कि क्या इनमें से कोई धन हत्यारा आपके वित्तीय परिदृश्य में छिपा है। आज छोटे समायोजन आने वाले वर्षों में संघर्ष और समृद्धि के बीच का अंतर हो सकते हैं। समाप्त करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इनमें से कौन सा वित्तीय जाल आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, या आप अपने वित्त में सबसे पहले किसे संबोधित करेंगे। आगे बढ़ें और इस वीडियो को कमेंट्स में 1 से 10 तक रेट करें, इस आधार पर कि आपको यह जानकारी कितनी मूल्यवान लगी। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपके और आपके वित्तीय भविष्य के लिए मायने रखती है। प्रो बफे HQ पर आपका पैसा इन दौलत खत्म करने वाले जालों से बेहतर का हकदार है।